Very good morning, Sarvodaya Namaskar, all of you. In today's class, in today's session, I'm going to teach you the second part of the lesson, Reach on the Top. The second part में पढ़ना है आपको मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा टेनिस की खिलाड़ी हुआ करती थी और उन्होंने अपने लगन और मेहनत से टेनिस के फील्ड में प्रथम स्थान प्राप्त की थी 2005 ईस्वी में। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी कि वो अपने मेहनत के दम पर 2005 में टेनिस के फील्ड में नंबर 1 स्थान हासिल किया। जानते हैं, बताया जाता है कि मारिया शारापोवा मेंटल टफनेस कॉम्पिटिटिव नेचर, मतलब मारिया शारापोवा जो थी उनका मेंटली इतना स्ट्रांग हुआ करती थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी। और इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की गुण जब किसी बच्चे में होती है तो उसको कुछ बताने सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। कि मारिया शारापोवा को मानसिक दृढ़ता थी, कॉम्पिटिटिव थी ही, हार्ड वर्किंग थी, इवन आफ्टर उनमें त्याग करने की भी क्षमता बहुत थी, प्रबल थी। त्याग करना मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी को खोने को त्याग कहते हैं माय डियर। और उसी चाहत ने उनको क्या बनाया, विश्व के महिला टेनिस में नंबर 1 बना दिया। उनकी साधारण सी बैकग्राउंड होने के बाद भी वो एक मानसिक रूप से दृढ़ तथा अधिक डिटरमाइंड लड़की हुआ करती थी, हार्ड वर्किंग हमेशा वो किया करती थी, इसीलिए सफलता उनके हाथ लगी। बताया जाता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर वो बहुत मेहनत किया करती थी, बहुत मेहनत किया करती थी, और उसी मेहनत के दम पर उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आते हैं इस लेसन की समरी को जानते हैं। बताया जाता है कि मारिया शारापोवा साइबेरिया में जन्म ली थी। वो एक साइबेरियन लड़की हुआ करती थी और जिसने विश्व में महिला टेनिस में सबसे ऊपर शिखर को प्राप्त किया। उसकी यात्रा साइबेरियन के मैदानों से प्रारंभ हुई, बताया जाता है कि वो केवल 9 साल की थी। मारिया शारापोवा केवल 9 साल की थी तो उसे उसके पिता के द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भेज दिया गया बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। किसके ट्रेनिंग के लिए बाबू? प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ जाकर वो ट्रेनिंग लेने लगी विदाउट पेरेंट्स। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं रहते थे, पिताजी तो थे दे उनके साथ, लेकिन पिताजी अपनी बच्ची की सपना को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते, दिन रात जॉब करती। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ओवर टाइम काम करते थे और इसीलिए उनके पिता के पास मारिया के लिए टाइम नहीं बचता था। दूसरी तरफ उनकी माँ उनके साथ नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो साइबेरिया में रहती थी और उस समय उनको यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए वीज़ा प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए मारिया शारापोवा बिना माता पिता के 2 सालों तक वहाँ रही। इवन जो हॉस्टल में वो रहा करती थी, उस हॉस्टल में कुछ सीनियर स्टूडेंट थे। वो सीनियर स्टूडेंट मारिया शारापोवा को परेशान किया करते थे। कैसे करते थे परेशान? जानते हैं, बताते हैं मारिया कि वो केवल 9 साल की थी और 9 साल में उन्होंने 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था अपने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में। अब वो दिन भर मेहनत करके प्रैक्टिस करके थक जाती थी, इसलिए रात को 8 बजे ही वो सो जाती थी। कितना बजे बाबू? 8 बजे सो जाती थी। अब इनके जो सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे वो रात को 11 बजे लौटते थे। 11 बजे लौटकर इस सोती हुई मारिया शारापोवा को जगा देते थे और बोलते थे, ऑर्डर देते थे कि अपने रूम की सफाई करो, हमारे रूम की सफाई करो, सब रूम की सफाई करो। और मारिया शारापोवा बेचारी मरती क्या ना करती, वो अपने सीनियर की ऑर्डर को फॉलो करती और ये भी बताती कि सीनियर जब उसे परेशान करते हैं तो वो उनको परेशानी नहीं लगती, वो सारा उनको और भी टफ बनाती है और भी डिटरमाइंड बनाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? अचीव करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, काफ़ी मेहनत किया करती थी। आगे में वो बताती शी ऑलवेज न्यू व्हाट शी वांटेड। वो हमेशा जानती थी कि उसको क्या चाहिए,
और वो जो चाहिए होता है, जो डिटरमाइन उस लड़की ने कर रखा था, बस उसी के ऊपर उसका फोकस था, बाकी इधर उधर उसकी फोकस नहीं जाती थी। आगे बताया जा रहा है कि सी हैड अ ग्रेट लव फॉर रसिया। जब वो 2005 में टेनिस के वर्ल्ड में सबसे ऊपरी पोजीशन को हासिल कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तब उसके साथ जब इंटरव्यू ली गई तो बताया गया कि उनके लिए रसिया, उनके दिल में रसिया के लिए बहुत प्यार है। जबकि मारिया रसिया से ही बिलोंग करती थी, लेकिन उसने अपनी जीवन की उपलब्धि यूनाइटेड स्टेट में हासिल की थी। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट का उनके जीवन में बहुत योगदान है, फिर भी वो रसिया से बिलोंग करती हैं और उनके शरीर में जो खून दौड़ता है वो रसिया है, रसिया नहीं। और इसलिए अगर रसिया की गवर्नमेंट चाहेगी तो मारिया शारापोवा रसिया के लिए ही टेनिस खेलेगी। मारिया एक टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, खुले दिमाग की हुआ करती थी। वो कहती है कि बहुत ही कंपटीशन है और उस कंपटीशन के दौर में हार्ड लेबर बहुत काम आती है। अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए एवरीवन शुड हैव टू डू हार्ड लेबर। आगे कहती है once said of course money is motivation। कहती है कि पैसा कमाना मोटिवेशनल है, पैसा कमाना मोटिवेशनल है। जबकि स्पोर्ट जो टेनिस खेलती है वो एक स्पोर्ट भी है और पैसा कमाने का जरिया भी है, लेकिन फिर भी वो कहती है क्या कि बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पैसा कमाना, खेल खेलना, ये सब को पीछे छोड़कर मारिया शारापोवा कहती है कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनना एक बहुत महत्वपूर्ण था उनके जीवन में, एंड दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। बताती है कि वही एक ऐसा सपना था वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहा। और इस तरह वो अपनी स्टोरी को फिनिश करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ अगली क्लास में। तब तक सर्वदा नमस्कार, गुड बाय।